भाई कल जैसे सरफराज खान ने तबाही मचाई, ऐसे पता चल गया भाई कम पैसा वाला खिलाड़ी पूरी तरह से तबाही मचा रहा था। भाई आपको पता होगा जिस तरह सरफराज खान जिस तरह से बैटिंग किया, इससे पता चल रहा है कि सरफराज खान आने वाले समय में सीएस के लिए सबसे तबाही मचाने वाला खिलाड़ी है। भाई जिस तरह से परफॉर्मेंस किया भाई, 12 गेंद पे 36 रन मारा यार, 12 गेंद पे 36 रन, ये से पता चल रहा है कि भाई सरफराज खान जिस तरह से बैटिंग किया, इससे पता चल रहा था कि बहुत गजब की बैटिंग किया था भाई, सबसे गजब सबसे तूफान। जिस तरह से चेन्नई को एक्सपेक्टेशन था, जब से सरफराज खान भाई चेन्नई में घुसा है ना भाई, बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाज करते नजर, जो इससे पहले महंगा खिलाड़ी पूरे के पूरे तरह से फ्लॉप हो रहा है। सरफराज खान जिस तरह से आई सुमेता, ये दो खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्मेंस किया पूरे तरह से लाजवाब था भाई, सबसे लाजवाब खिलाड़ी सरफराज खान, आई सुमेता से परफॉर्मेंस, और शिवम दुबे, 3 खिलाड़ी तीनों के तीनों था भाई। मनाने के बाद भी चेन्नई ने जिस तरह से मैच हारा, इससे बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई जो खिलाड़ी सबसे महंगा में, सबसे ज़्यादा जो महंगा में बिका था, वो खिलाड़ी पूरे तरह से चेन्नई के लिए फ्लॉप हो रहा भाई, पूरे तरह से फ्लॉप हुआ। ये से समझ आता है कि भाई आने वाला समय में चेन्नई के लिए बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। जिस तरह से चेन्नई की सुपर का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, यानी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरे के पूरे तरह से फ्लॉप हो रहा है भाई, पूरे के पूरे फ्लॉप हो रहा है। इससे समझ आता है कि आने वाले समय में जिस तरह से यार 18 बार चेन्नई ने 18 बार मैच हारा है 200 रन प्लस लगाने के बाद भाई, 200 रन प्लस रन लगाने के बाद 18 बार मैच हारा। ये सब समझ आता है कि भाई 18 बार 200 प्लस रन बनाने वाला की टीम 18 बार हारेगा, तो उसे समझ रहा हो कि इसकी एबिलिटी, उसकी बॉलिंग क्या, उसकी कैपेबिलिटी क्या होता है। इससे समझ आता है कि चेन्नई 2025 से भी खराब प्रदर्शन कर रहा है, 2026 में क्या अब गायकवाड़, संजू सैमसन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। सिर्फ 3 खिलाड़ी इसी तरह से कल परफॉर्मेंस किया ना भाई, 3 खिलाड़ी, आई सुमेता सबसे बेहतरीन बल्लेबाज किया था, 74 रन के पारी से खेला। उसके बाद शिवम दुबे लास्ट तक रुका भाई, सबसे लास्ट तक लेकर रुका था शिवम दुबे, लास्ट तक रुक के बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद शिवम दुबे भी एक अच्छी ले में, यानी कि पूरे तरह से 48 रन बना के खेल रहा था। ये से समझ आता है कि लास्ट मोमेंट में जिस तरह से खिलाड़ी की जलवा था, तूफान था, ये से समझ आ रहा था भाई शिवम दुबे जिस पोजीशन पर बैटिंग करने आया था, ये से समझ आ रहा था भाई कि समय दिया अब पूरे तरह से डोमिनेट करके रख दिया था भाई, 47 रन ठोका था। इससे समझ आता है कि शिवम दुबे पोजीशन और टाइम देख के बल्लेबाज करते नजर आए थे कल की दीवार में। ये से समझ आता है कि भाई शिवम दुबे जिस तरह से 3 खिलाड़ी की प्रदर्शन के 209 रन बनाने के बाद भी सीएसके बुरी तरह से मैच हार गया। इससे बड़ी खिलाड़ी भाई, इससे पता चलता है कि शिवम दुबे की प्रेजेंट में पूरे के पूरे स्पिनर को बॉलिंग करने के लिए मना कर दिया था अय्यर की कप्तानी में भाई। ये से समझ आता है कि अय्यर पूरे के पूरे समझ रहा था कि शिवम दुबे को स्पिनर देंगे तो बहुत मार लगेगा, बहुत मार। इसे युजवेंद्र चहल को सिर्फ 3 ओवर के अलावा दूसरा ओवर देने के मौका नहीं दिया। इससे समझ आता है कि दोस्तों जिस तरह से कल शिवम दुबे की तूफान बल्लेबाज, एक ऐसी खिलाड़ी जो लग रहा था कि कोई भी समय लिया, पूरे तरह कल समय लिया भाई, सबसे ज़्यादा समय लिया शिवम दुबे, और समय का फ़ायदा देके चेन्नई को एक अति सुंदर, यानी कि 22 गेंद पे 47 रन बना के आउट हुआ। ये से समझ आता है कि शिवम दुबे भी दोस्तों जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, ये से समझ आ रहा था कि कल टाइम देने के बाद भी सुपर ओवर तक पहुंचाया और अच्छे से ले में दिया और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया। ये से समझ आता है कि भाई जो सबसे बड़ी खिलाड़ी सीएसके सबसे बड़ी खिलाड़ी, सीएसके के सबसे बड़े खिलाड़ी जो नाम है, उसका काम 0 है भाई, चेन्नई के लिए 0 है। अब देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या प्रदर्शन करके देता है नहीं देता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से भाई चेन्नई इतनी बुरी तरह से हारा है, इतनी बुरी तरह से हारा हुआ है, ये से समझ आता है कि चेन्नई 209 रन बना दिया भाई, 209 रन लगाने के बाद भी चेन्नई का पूरे के पूरे खिलाड़ी फ्लॉप हो गया था, सभी के सभी खिलाड़ी फ्लॉप हुए। ये से समझ आता है कि 209 रन मारने के बाद भी वन साइड पंजाब ने चेन्नई को हरा दिया। ये से समझ आया कि चेन्नई की पूरी तरह से माइंडसेट, अच्छी गेंदबाज की बहुत ज़रूरी है, और सबसे बेहतरीन है कि कप्तानी पारी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया जाए। क्योंकि जिस तरह से बैटिंग किया भाई, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बैटिंग कल करता सीएसके के, तो लगभग में 250-280 रन जा सकता था, मैच जीत सकता था चेन्नई। बल्कि जिस तरह से संजू सैमसन, गायकवाड़ बैक टू बैक आउट होते जा रहा है 2 मैच में, ये सब समस्या बढ़ते जा रहा है चेन्नई के लिए। ये से समझ आता है कि भाई आने वाले समय में जिस तरह से चेन्नई का
मोड़का नीचे जा रहा है, डे टू डे पीछे से जा रहा है। इससे पहले भी बुरी तरह से मैच हारा है, 148 पे आउट हुआ। आज 209 रन बना के बाद भी वन साइड पंजाब से मैच हारा। इसका मतलब है कि चेन्नई की मानसिक संतुलन, बड़े बड़े खिलाड़ी को चलना बहुत बड़े, क्योंकि सबसे बड़ी खिलाड़ी जो चैंपियन खिलाड़ी माना जाता है भाई, कप्तान गायकवाड़ और संजू सैमसन जो रिप्लेसमेंट में दिया था भाई, रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट जो लिया था, आज उसका पूरे के पूरे खिलाड़ी फ्लॉप हो रहा भाई। संजू सैमसन जब से सीएसके में आया तो सीएसके का लॉटरी लग गया भाई, लॉटरी लग गया संजू सैमसन आने के बाद। इसका मतलब समझ जाए कि भाई जिस तरह संजू दादा आने के बाद चेन्नई का नामो निशान अच्छा होना चाहिए, कि चेन्नई का पूरे के पूरे खराब प्रदर्शन कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि भाई चेन्नई के लिए संजू सैमसन अच्छा होता है, लक होता है, क्या होता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। कि पूरे तरह से पता है भाई चेन्नई के लिए संजू सैमसन अभी तक तो सबसे अनलक्की खिलाड़ी में से जब तक संजू सैमसन आया है उस दिन से चेन्नई की पूरे के पूरे मैच हार रहा है भाई, पूरे के मैच हार रहा है। और चेन्नई में उसका भी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब देते नजर आए। किसका भाई? संजू दादा भी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब दे रहा है। इससे पता चलता है कि भाई चेन्नई के लिए संजू सैमसन को वापसी और रविंद्र जडेजा के बाहर होने से सबसे बुरी खबर है। जिस तरह से भाई चेन्नई ने 2 का 2 मैच इतनी बुरी तरह से हारा है, इतनी बुरी तरह से है, आज तक 18 साल में जिस तरह से हारा नहीं उस तरह से हारा है। ये से पता चलता है कि भाई सरफराज खान, शिवम दुबे, आयुष मेहता की तूफानी बल्लेबाज 209 रन बनाने के बाद भी सामने वाला टीम ने वन साइड मैच जीत गया। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।